दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनाव का आगाज हो चुका है और जहां पहले चरण का मतदान होना है यानी कि 19 अप्रैल को, उसके लिए आज से अब 10 दिन बाकी बचे हैं। मतलब चुनाव की गतिविधियां पूरे जोरों शोरों पर हैं। कोई कहीं आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई पार्टी में ज्वाइन हो रहा है, कोई किसी पार्टी को छोड़ रहा है, किसी को टिकट मिल रहा है, किसी का टिकट कट रहा है, कोई टिकट छोड़ रहा है, कोई टिकट के लिए दौड़ रहा है। मतलब सब कुछ चल रहा है। यानी कि मान लें तो ज़िंदगी, चुनावी ज़िंदगी कह सकते हैं इसको, क्योंकि चुनाव का मौसम है और सियासी लोगों के लिए जो चुनाव का मौसम होता है ये सबसे बड़ा मौसम होता है। इसलिए उनके लिए तो चुनावी ज़िंदगी सर पर दौड़ रही है। जिनके टिकट कट रही है वो भी दौड़ रहे हैं, जिनको टिकट मिल रही है वो भी दौड़ रहे हैं। लेकिन जिनको टिकट मिल चुकी है, जो दौड़ दौड़ करके जा करके टिकट ले चुके हैं, अगर उनकी चाल मध्यम हो जाए तो फिर सवाल उठते हैं कि आखिर इनकी चाल मध्यम क्यों हुई। मैं आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हुए। कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए और भारतीय जनता पार्टी में जाने के 45 मिनट के अंदर अंदर टिकट लेने वाले नवीन जिंदल की, देश के पूर्व सांसद, देश के प्रसिद्ध उद्योगपति घराने के कर्ता धर्ता, आप एक कहें तो एक उनके साथ एक बहुत बड़ी एक टैगलाइन जुड़ी हुई है कि उन्होंने तिरंगा फाउंडेशन, जो फ्लैग फाउंडेशन बनाया था, उससे तिरंगा झंडा लहराने का अधिकार आम जनमानस तक पहुंचाया। 2014 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की आंख की सबसे बड़ी किरकिरी थे नवीन जिंदल, जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी, जो उस समय के वेटिंग पीएम थे, उन्होंने अपने भाषणों में, अपने संबोधनों में नवीन जिंदल के कोयला घोटाले को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। आज वो नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। टिकट मिल चुका है, टिकट की घोषणा हो चुकी है, ऐलान हो चुका है, चुनाव कार्यालय खुल चुका है, लेकिन उसके बाद शांत हो गए हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा में नवीन जिंदल की गतिविधियां नगण्य हैं। मैं आपसे इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मेरी कुरुक्षेत्र के कुछ अपने साथियों से बात हो रही थी। मैं उनसे पूछ रहा था कि नवीन जिंदल जी को जब से टिकट मिला तब से उनके कितने चुनावी दौरे हुए। तो मुझे बता रहे थे कि चाहे वो कुरुक्षेत्र, कैथल या शाहबाद मारकंडा, यानी कि जिन एरियो में वो गए वो पहले एक आध दिन होकर के चले गए, उसके बाद से उनकी उपस्थिति कोई है नहीं। अब भैया ये क्या कारण है? जब टिकट मिल गया तो फिर चुनाव प्रचार सुस्त क्यों है? जब टिकट मिल गया तो भागदौड़ क्यों नहीं हो रही? भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशी इस समय पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। फरीदाबाद का टिकट कृष्णपाल गुर्जर को मिला है तो वो रोज 10-20 गांवों में चले जाते हैं दौरे करने के लिए, सभाएं करने के लिए। गुरुग्राम के राव इंद्रजीत साहब, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 3 जिले आते हैं, नूंह, गुरुग्राम और रेवाड़ी, तीनों जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। इवन अशोक तंवर साहब को भले ही झंडे दिखाई दे रहे हैं, काले विरोध का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी भागदौड़ कर रहे हैं। रंजीत चौटाला को भले ही उल्टे पैर वापस आना पड़े, लेकिन फिर अगला पैर बढ़ा रहे हैं जनता के बीच जाने के लिए। लेकिन नवीन जिंदल का समझ नहीं आ रहा। कुरुक्षेत्र के लोग बता रहे हैं, मैंने आपको बताया कि मेरी कई परिचितों से और जो खासकर मीडिया के साथी भी हैं उनसे भी बातचीत हुई, तो वो बता रहे थे कि जब से नवीन जिंदल जी का टिकट अनाउंस हुआ, जिस दिन वो नायब सिंह सैनी, यानी कि जो कुरुक्षेत्र के निवर्तमान सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा के मुख्यमंत्री, बहुत सारे ओहदे हैं आजकल सैनी साहब के पास, तो उनके साथ में जाकर के उन्होंने अपने चुनाव कार्यालय का या तमाम जो पहले दिन तो कर लिया, उसके बाद से नवीन जिंदल नजर नहीं आ रहे। बताया जा रहा है कि नवीन जिंदल की माताजी श्रीमती सावित्री जिंदल, क्योंकि जिंदल परिवार का, जिंदल घराने का कुरुक्षेत्र के साथ में बहुत पुराना रिश्ता है। ओपी जिंदल साहब, स्वर्गीय ओपी जिंदल भी कुरुक्षेत्र के सांसद रहे थे। 2004 और 2009 2 चुनाव जीते थे नवीन जिंदल। 2014 का चुनाव हार गए थे राजकुमार सैनी से। 2019 में चुनाव लड़े नहीं थे। 2024 के चुनाव से पहले वो जैसे तैसे बीजेपी में शामिल हो गए। जैसे तैसे इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार की वो कश्मकश चली थी, लगता यूं था कि नूरा कुश्ती हो रही है। कभी नाम आता था शालू जिंदल को चुनाव लड़वाया जाए,
कभी और बहुत सारे नाम चलते थे, लेकिन अंतोगत्वा नवीन जिंदल भाजपा में शामिल हुए और भाजपा में शामिल होने के 45 मिनट बाद उनको लोकसभा का टिकट मिल गया। वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट जिसके लिए लोगों के कुर्ते खिंच रहे थे, लेकिन नवीन जिंदल साहब का जैसे रेड कॉर्पेट स्वागत हो रहा था, वो आए और उनको टिकट दें, लेकिन नवीन बाबू टिकट लेकर के शांत बैठ गए। कुरुक्षेत्र के लोग बता रहे हैं गतिविधियां हैं नहीं बिल्कुल भी, चुनाव प्रचार कर नहीं रहे, लोगों के बीच दिख नहीं रहे। अगर सावित्री जिंदल जा रही हैं तो फिर आप मान लें उनके जाने के पीछे एक बात तो वो भी है कि उनका बेटा नवीन जिंदल भी वहां से सांसद रहा, उनके पिता ओपी जिंदल भी सांसद रहे। कुरुक्षेत्र में उनका अपना मकान भी है, भले ही 5 साल से ताला बंद था, चलो उसके भी अच्छे दिन आए, ताला खुल गया, जिंदल साहब आ गए। लेकिन जिंदल साहब टिकट लेने के बाद आखिर प्रचार क्यों नहीं कर रहे? कई प्रकार की बातें चलती रही जब जिंदल साहब बीजेपी में शामिल हुए, उससे पहले भी कहीं डील की बात चलती थी, कहीं दबाव की बात चलती थी, कहीं प्रेशर की बात चलती थी। खैर कुछ भी कहो, राजनीति के अंदर ये सब कुछ चलता है। राजनीति के अंदर ये सब कुछ होता है कि किसी व्यक्ति के साथ में कोई संबंध बनाने के लिए कई बार पुराने संबंध तोड़ने पड़ते हैं, तो कई बार संबंध बनाने के लिए कई प्रकार के प्रेशर भी होते हैं, उन प्रेशर को झेलना भी पड़ता है। रिश्ते बड़े मुश्किल बनते हैं ना, रिश्ते बनना, रिश्ते जोड़ना, रिश्तों पे चलना, ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। और फिर वहाँ खासकर कि जिनके लिए नवीन जिंदल साहब को सोच तो ज़रूर रही होगी कि आखिर इतने लंबे समय तक उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार चलाया। मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, तमाम जो बीजेपी के नेता है आरोप लगाया करते थे। कोयला घोटाले का उन पर बड़ा आरोप था कि बताते थे, तमाम प्रकार की उनको महिमाओं से मंडित करते थे। लेकिन अब जब पार्टी में आ गए तो फिर कुछ दिन तक तो हिचक भी होती है। क्या जिंदल साहब को हिचक है वो वाली, या कोई और कारण है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नवीन जिंदल को लग रहा है कि कोई गलती तो नहीं हो गई। कुरुक्षेत्र लोकसभा में वैसे मुकाबला तो अच्छा माना जा रहा है और बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी 21 है, लेकिन जिंदल साहब को फिर क्या दिक्कत है? क्या उन्हें क्यों लग रहा है कि वो आखिर क्यों मैदान में नहीं है? ये लोगों की जिज्ञासा होती है, हमारी भी जिज्ञासा थी। तो मैंने आपको बताया कि मैंने अपने कुछ साथियों से वहाँ पता किया। जब पता लगा कि वो तो आ ही नहीं रहे, घूम ही नहीं रहे, वोट मांग ही नहीं रहे, कहीं आ ही नहीं रहे, तो फिर हमें भी लगा कि कोई गड़बड़ तो है, इसलिए आपसे हमने शेयर किया। आखिर नवीन जिंदल ने जब भारतीय जनता पार्टी शामिल कर ली, भारतीय जनता पार्टी को अंगीकार कर लिया, बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी ने उनको अपना बना लिया, बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया, बीजेपी के अंदर उनकी माता जी भी, बहन जी भी, पूरा परिवार शामिल हो गया। चाहे पुरानी कोई बात होंगी भी सही, अदावत तो रहा ही करती हैं राजनीति के अंदर और रिश्तों के जुड़ाव में भी। ठीक है, हो सकता है जिंदल साहब को कहीं जो बीजेपी के नेताओं ने वो पुराने उनके लिए जो जुमले गढ़े थे कोयला घोटाले को लेकर, क्या उनको वो परेशान कर रहे हैं, या उन्हें कहीं ये लग रहा है, मैंने आपको एक बात कही थी, आप उसे गहराई में समझना, कि या कहीं नवीन जिंदल को ये तो नहीं लग रहा कि कोई गलती हो गई यहाँ पे आकर के, कहीं नवीन जिंदल को कोई ये तो नहीं लग रहा कि अगर भैया 2024 का जब 4 जून आएगी और चुनाव परिणाम, चलो एक घड़ी वो सांसद भी बन जाएं या चुनाव जीत जाएं, जैसा भी मौका हो, क्योंकि चुनाव के बारे में आप कुछ पहले कह नहीं सकते, जनता के मन में क्या है इस बात को जनता जानती है बस सिर्फ। लेकिन अगर कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो, अगर कहीं कोई दिक्कत हो गई तो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो जब कांग्रेस में थे तो बीजेपी वाले पीछे पड़े हुए थे, और अगर कहीं पासा बदल गया और फिर वो पुराने वाले पीछे पड़ गए तो, क्योंकि जितने राज कांग्रेसियों के पास होंगे उनके, उतने राज तो कम से कम भाजपा वालों के पास नहीं थे। खैर, इस बात को लेकर के लोगों में बड़ी जिज्ञासा है, लोग बड़ा सोच रहे हैं, बड़ा पूछ रहे हैं। हम भी आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे सुधी दर्शक हैं, कि आखिर नवीन जिंदल का चुनाव प्रचार सुस्त क्यों है? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि लगता हो नवीन जिंदल को कि कहीं की गलती हो गई या कोई जल्दबाजी हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच चुनाव में या नामांकन से पहले कोई और वहां पर बदलाव हो जाए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।